ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्ती भुविपञ्चमो क्षीणन्दिनोदातस्को गुणानां निधि प्रभुसोदस्को जीवस्तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। गुरु विराग की चर्या आगम प्रमाणी है। गुरु विराग की चर्या आगम प्रमाणी है। लग लग कर धन्य स्वयं मांझने वाली है उपनिषद विजेता गुरु ज्ञानी ज्ञानी है। गुरु विराग की चर्या आगम प्रमाणी है। गुरु विराग की चर्या आगम प्रमाणी है। लग लग कर धन विषयं मांझने वाली है। लग लग कर धन विषयं मांझने वाली है उपनिषद विजेता गुरु ज्ञानी ज्ञानी है। जय निरंतर सिद्ध रमेश जी भगवान की जय करा। सभी को मालूम है जय जय श्री आदिनाथ भगवान की, एक जय श्री विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नंबर श्री गुरुदेव जी गुरुदेवी की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 आजी संत जी गुरुदेवी की, परम पूज्य रातश्री राष्ट्रीय संत बात करो बुद्धिर्गण की पितमाचार्य युग सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग संत महाराज जी की, परम पूज्य पंडित समाचार्य विशुद्धि साधु महाराज जी की, परम पूज्य शंडियाल का व्यक्ति सी माता जी की, दादा साहब जी वाणी माता की। आप सभी यहाँ बहुत दिन से चिन्हवाणी का रसपान कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव की जो ज्ञान की धारा है, उस ज्ञान की धारा में जो ज्ञान पूज्य गुरुदेव के अंदर था, उसमें से आपको आपके यहाँ परम पूज्य शंडियालिका व्यक्ति समाधि माता जी यहाँ विराजमान है और नित्य पहले आपको नए नए कल्याण मंदिर स्तुति की माता से आपको बता रहे हैं कि भगवान की महिमा क्या है। वहीं पर हमने अपने पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा जाना, उसमें से आपको देने का प्रयास करें। कहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा रहता है तो उसको किसी चीज की चिंता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसके मम्मी पापा रहते हैं और कोई चीज की फिक्र नहीं रहती, कब खाना कब पीना। यदि बीमार हो गए तो सारी चिंता किसको है? किसको है? माता पिता को रहती है। माता पिता का वो वरद हस्त रहता है बच्चों के ऊपर कि हमेशा उनकी रक्षा करता है। यहाँ पर देखा जाए तो मम्मी पापा भाई बहन सारे रिश्ते नाते किससे हुआ करते हैं? गुरु से हुआ करते हैं। गुरु जिसके जीवन में है तब तक सब कुछ है, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं।
पूज्य गुरुदेव एक माँ की तरह थे, जो सारे कष्टों को सहन करने के बाद भी अपने सारे आप एक बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते, लेकिन पूज्य गुरुदेव एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेक माओं के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे नहीं, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का भी, ऐसे बच्चों को, अलग अलग प्रांतों के बच्चों को एक धागा, एक बासन रूपी धागे के अंदर पिरो दिया और एक ऐसा साचत तैयार कर दिया, एक ऐसी धरोहर आपको दे दी कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। आपके लिए इतनी बड़ी धरोहर थी। परम पूज्य गुरुदेव आज विराग सागी महाराज ने जितने संतों को जन्म दिया, वह आज धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, अपना समय एक भी नहीं निकाल देना चाहिए खाते पीते, क्योंकि खाना पीना तो एक पशु भी करता है, पशु भी अपने बच्चों को जन्म देता है, लेकिन मनुष्य और पशु में अंतर इतना ही है बस कि मनुष्य चिंतन और मंथन करता है और पशु सोच विचार नहीं कर पाता कि हमें क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। मनुष्य जीवन मिला है तो यूं ही नहीं गंवाना है, खाते पीते ऐसे यहाँ जाना वहां जाना नहीं। आप हर पर्याय में घूम चुके हो, लेकिन ऐसी जगह नहीं गए, एक खाली एक ही जगह रही कि भगवान के चरणों में नहीं आई, सच्चे मन से नहीं आई। यदि आगे होते तो मैं सब यहाँ नहीं बैठे होते। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा प्रवचन और स्वाध्याय सुनते रहना चाहिए, पता नहीं है कौन सी बात आपके को दिल में बैठ जाए और आपके जीवन का कल्याण कर जाए। हम भी कभी नहीं जाते थे कोई साधु संत के पास, लेकिन पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन, सागर का एक प्रवचन वाचना चली थी, ज्यादा कुछ देखा ना, चातुर्मास वाला कुछ भी नहीं हुआ, खाली एक दिन ऐसे दर्शन करने गए तो महाराज जी बैठे थे और पूज्य गुरुदेव अपने चतुर्वेद संघ के साथ यूं ही सभा लगी हुई थी और उनके संग में बहुत सारी बहनें थी। तब माता जी की दीक्षा नहीं हुई थी और माता जी एक साथ सभी बहनें आई, एक साथ अर्घ चढ़ाया और प्रवचन में बैठ गई। और जब पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन हुआ, लोक कसाई के ऊपर भक्तामृत की वाचना चल रही थी और लोक कसाई, लोक भजन, लोक का मैटर निकला। पूज्य गुरुदेव ने एक कहानी सुनाई, उस कहानी ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। देखिए प्रवचन सुनने की क्या प्रभाव पड़ता है। पूज्य गुरुदेव हम लोग को क्लास पढ़ाते हैं और यूं ही नहीं पढ़ाते, पढ़ाने के साथ साथ पेपर भी लेते हैं और यहाँ भी हम लोग हर हफ्ते 15 दिन में एक पेपर हो ही जाता है, वहां भी हम लोग क्लास पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाती है? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने गुण और दोषों को नहीं जान पाएंगे। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। पूज्य गुरुदेव नागपुर में थे, हम लोग क्लास भी पढ़ा रहे थे और इष्टोपदेश की क्लास पढ़ाई थी। कौन सी क्लास? इष्टोपदेश, जिसमें 51 गाथाएं हैं और आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है कि एक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कितना अंतर होता है। सम्यक दृष्टि सोचता है हमारा कुछ भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि सोचता हमारा सब कुछ है। तो वहां 29 नंबर की गाथा में पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाया था कि नामे मृत्यु को तो भी दिल, नामे व्याधि को तो व्यथा, नाम बालो ना वृद्धो हम, ना युवतानी उदिगले। यहाँ बता रहे कि सम्यक दृष्टि जीव में वह सोच रहा है कि मेरी मृत्यु नहीं है। क्या सोच रहा है? मेरी मृत्यु नहीं है। और तब मुझे भय कैसा? जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो भय कैसा? और मेरा कोई, ना मेरे अंदर कोई रोग है, ना मेरे अंदर कोई आदि है, ना व्याधि, ना मेरा मैं जवान हूँ ना वृद्ध हूँ। ये सब किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा, जन्म किसका हुआ है? आपकी आत्मा है,
मनुष्य पर्याय में जन्म ले लिया, और जन्म लिया तो छोटे हो, जवान हो गए, फिर वृद्ध हो गए। किसकी आत्मा की छोटी बड़ी होती क्या? आत्मा का जन्म होता क्या? नहीं होता। इस सभ्य दृष्टि जीव की पहचान है, वो नित्य प्रतिदिन चिंतन मंथन करता है। और मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? मेरा शरीर। आपसे कहें कि आपको 10 लक्षण पर में आ रहे हैं, एक आसन करना, अनिरुद्ध जी 10 लक्षण पर में आ रहे हैं, एक आसन करना है, और आप कहो माता जी हमसे 10 दिन एक आसन नहीं हो सकता। पंकज भैया से कहे, पंकज भैया आपको 1 साल के लिए रात्रि भोजन त्याग करना है, तो पंकज भैया कहते हैं माता जी मुझे बाहर प्रदेश घूमने जाना है, मैं कैसे रात्रि भोजन त्याग करूं? वहां नहीं मिला, वहां तो रात नहीं मिलता है, और यदि मैं त्याग कर दूंगा तो क्या खाऊंगा? हम कमजोर हो जाएंगे। पक्का है ना? पक्का है? नहीं है। धनपाल जी कह रहे पक्का नहीं है। अरे आप समय दृष्टि जीव हो, इसलिए आप सहसा त्याग करोगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहता है कि मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता, सोने चांदी का व्यापार है, तो वहां बाहर जाना पड़ता है, इसलिए त्याग नहीं कर पाएंगे। कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है। और कहीं में रात्रि में भोजन नहीं किया तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, मुझे मृत्यु आ जाएगी। अरे मृत्यु किसकी? किसकी मृत्यु? शरीर की मृत्यु है, आत्मा की नहीं। जिस प्रकार से आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं, आप बदल लेते हो, नए वस्त्र पहन लेते, उसी प्रकार जब मृत्यु होगी, शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, आपको नया शरीर मिलेगा। भय, डर लगता है, क्या हो गया? कोई मुझे खत्म ना कर दे। भय 7 प्रकार की हुआ करती। कितने प्रकार की भय होती? 7 प्रकार की भय हुआ करती है। यह लोभ भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, आरक्षा भय, वेदना भय, और अकाल मरण भय, और असुरक्षा भय। ये 7 प्रकार के भय हुआ करते हैं। व्यक्ति डरता है कि भगवान कोई मुझे आगे मार ना दे। पक्का है? सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि मुझे कोई गोली ना मार दे, कोई कुछ करना दे, खाने में कुछ ना दे दे। वेदना भय, रोग बीमारी हो जाती है तो क्या कहते हैं? डॉक्टर वैद्य। और समय दृष्टि क्या कहता है? मुझे कोई रोग बीमारी नहीं, क्योंकि शरीर के एक अंगुल में, एक अंगुल कैसा होता है? कितना होता है एक अंगुल? ये नहीं होता, अंगुल की नाम ऐसे करते हैं, एक ही अंगुल में 96 रोग हुआ करते हैं। पूरे शरीर में 5,99,584 लोग पाए जाते हैं। आप करो किस किस का इलाज करो? वर्धीचंद जी किस किस का इलाज करोगे आप? बताइए। सर्दी हो गई, सर्दी की दवाई, घुटना दर्द करे, घुटने की दवाई, कमर दर्द करी, कमर की दवाई, आंखें दर्द हो रही, आंख की दवाई, कान दर्द हो रहा, कान की दवाई करो। एक रोग ठीक होता है, दूसरा रोग आ जाता है, इसकी दवाई करो। और मिथ्या दृष्टि कहता है डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? ये शरीर की बीमारी है, आत्मा तो मेरी सुरक्षित है। मुझे यदि आत्मा की यदि रोग बीमारी है तो मात्र मुझे कितने रोग है? कितने रोग है आपके लिए दिनेश भैया? कितने? आपको 5,99,584 लोग हैं। तो इस सब भैया कह रहे हैं हमारे जो हमें जितने लोग यहाँ बैठे सब यही बात करेंगे कि मेरे इतने लोग हैं, लेकिन एक सम्यक दृष्टि से पूछो,
एक साधु संतों से पूछो तो वो कहेंगे मेरे अंदर तो आप कहे ये रोग है, आप कहते दवाई करा लो, दवाई करा लो। माता जी गला दुख रहा तो उसकी दवाई करा लो, माता जी सर्दी हो गई इसकी दवाई करा लो। लेकिन कहेंगे भैया किसकी दवाई कराएंगे, मुझे तो ऐसी दवाई कराना, मुझे मात्र 3 रोग ही हैं, मुझे उसकी दवाई चाहिए। कौन से रोग राहुल भैया? जन्म, जरा और मृत्यु जैसे 3 रोग हैं। सनत चक्रवर्ती हुए, सनत चक्रवर्ती हुए जब वो राज्य अवस्था में थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे और उनकी रूप की चर्चा सब लोगों में भी हो रही थी। और जब चर्चा चल रही थी तो कोई ना कोई तो ऐसा रहता कि भैया हमें भी जाके देखना चाहिए कैसा है, सही बात है कि झूठे। तो जैसे ही चर्चा छिड़ी तो वहां देवताओं में जिज्ञासा हो गई कि भैया मैं भी तो देखने जाके कितने सुंदर है चक्रवर्ती, जो स्वर्ग के देवता पहले प्रशंसा कर रहे हैं और परीक्षा करने के लिए कहां पर आ गए, कहां पर आ गए? सनत चक्रवर्ती के महल में आए और देखने के लिए आए। उस समय वो कहां पर थे? मल्ल युद्ध में थे। बोला हमें दर्शन करना है। सिंह ने कहा अभी दर्शन नहीं कर मिलेगा, बाद मिलेगा। बोले नहीं, मुझे अभी रूप बदल के गए थे, रूप बदल के गए थे और कहा बोले अभी नहीं मिलेंगे। बोले मुझे तो अभी करना, मुझे बाहर जाने से आप लोग कहीं जा दो ना, हमारी गाड़ी छूट रही, अभी जल्दी दर्शन दे दो माता जी, महाराज जी जल्दी दर्शन दो। ऐसे उन्होंने कहा ठीक है भैया कर लो दर्शन। वो कहाँ गई? जहाँ पे सनत चक्रवर्ती क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, तो वहां देखा और कहा रूप बहुत सुंदर है। तो कहा भैया अभी ये रूप तो कुछ भी नहीं, आप राजसभा में आना, राजसभा में आना फिर देखना। उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं राजसभा में आऊंगा। और वापिस जब वो राजसभा में विराजमान हुए तो वही जो देवता थे वह रूप बदल, फिर रूप बदल कहाँ गए? राजसभा में गए और प्रशंसा की। और उसके बाद जब पूछा गया तो ने कहा भैया पहले जो आपका रूप था वह अब नहीं है। बोले कैसे? तो जैसे एक पानी का गिलास मंगाया गया, उसमें भरपूर पानी रखा गया और उसमें एक तिनका डाला, एक तिनका डाला और निकाल दिया। अगर पूछा गया इसमें पानी कितना है? बोले जो कर दो। क्या जो कर दो पानी है क्या? नहीं है। ये उसमें से कुछ ना कुछ तो कम हुआ। उसी प्रकार आपका जीवन भी क्षण भंगुर है। आपका जो पहले समय निकल गया क्या वो वापस आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। और सनत चक्रवर्ती को क्या हो गया? किसको? राहुल भैया को। हाँ, सनत चक्रवर्ती को वैराग हो गया और क्या कर ली? दीक्षा ले ली। देखें और कहते हैं कर्म को देख कब क्या आ जाए कोई देख नहीं पाए। अच्छी साधना कर रहे थे लेकिन कर्म का उदय आया और बुरी महाराज को कुष्ठ रोग हो गया, गलत कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा रोग? अब फिर चर्चा छिड़ गई स्वर्गलोक में, देखो कितनी सुंदर थे, सब कुछ था, अपनी दीक्षा ले ली, अब देखो रोग हो गया। लेकिन सम्यक दृष्टि अपने शरीर की चिंता नहीं करता। अपने महाराज कभी ये नहीं कहते कि मेरा इलाज कर दो, वो आप सबकी भक्ति रहती कि आप सेवा करते हो, आपका कर्तव्य। और फिर आए रूप बदल कर दो देवता, चलो परीक्षा करते और एक पोटली इसमें कंधे में, एक पोटली उसमें पहले वैद्य राज हुआ करते जो नाड़ी देखकर वो बता देते थे। लेकिन आज तक ये वैद्य तो पहले सब कुछ पूछ लेंगे फिर दवाई लिख देंगे, है ना? तो वैद्य जी आए और रॉड लगा रहे थे कि हर रोग की दवा, हर रोग की दवा, और एक रोग इधर इधर दबा लो, हर रोग हवा हो जाएगा। और वो अपनी साधना में लीन थे। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, लेकिन महाराज जी तो सुने ही नहीं, सुनी नहीं रहे, ध्यान में लीन। तो जाके बैठ गए। कौन बैठ गए?
कौन बैठ गए? वैद्य जी जाके कहाँ बैठ गए? महाराज जी के सामने बैठ गए। महाराज सनत चक्रवर्ती मुनि महाराज का ध्यान विसर्जन किया और बैठ गए। जब उनसे वैद्य जी ने बोला कि महाराज महाराज आपको देखो कितनी बड़ी बीमारी है, आप दवाई करा दो। उन्होंने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं। बोले नहीं महाराज, सामने दिख रही बीमारी, सामने बीमारी दिख रही है, इलाज करा लो। बोले दवाई लोगे तो रोग ठीक हो जाएगा। महाराज जी क्या कहा? मुझे कोई बीमारी, यदि तुम्हारे पास दवाई हो तो मुझे एक नहीं 3 रोग हैं। कितने रोग हैं? बोले कौन से वैद्यराज जी? बोले कौन सा रोग बताइए। उन्होंने कहा पहला रोग है मुझे जन्म, दूसरा है मरण और तीसरा जन्म जरा मृत्यु। ये 3 रोग है। वो ये 3 रोग की दवा हो तो दे दीजिए। वैद्यराज जी ने क्या जोड़ लिए? हाथ जोड़ लिए, नतमस्तक हो गए और कह दिया हे महामिराज, आपकी जो चर्चा स्वर्गलोक में सुनी थी मैंने साक्षात देखी। इसकी दवा तो मेरे पास नहीं, इसकी दवा तो आपके पास ही है। ये कहलाती है सच्ची शादी। और हम या आप होते तो क्या कहते? जल्दी से दवाई दे दो, जल्दी ठीक हो जाए। किसको रोग है? शरीर के लिए रोग है। और कहा गया है कि जन्म किसका होता है? किसका हुआ जन्म? किसका हुआ? शरीर का। मरण किसका हुआ? शरीर का। और रोग किसको हुए? शरीर को। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव इसको अपना नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि जीव कहता है कि भैया मैं नहीं कर सकता। अभी तनिष्का से कहे भैया तुम 10 साल का प्रवचन ले लो, तो कहेगी माता जी हमें तो पढ़ाई करना है, अभी मैं व्रत नहीं ले सकती। पक्का है। लेकिन भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या किसकी जिंदगी का अवसान हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते रहते जीवन को संभाल लो, नहीं तो कब ये जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएगी, होने अनहोने कब घट जाएंगे, ये आपको कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन कोरोना जैसी बीमारियां हो चुकी हैं और उसमें बताने की कोई किसी का नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है ये पिताजी मेरे, पुत्र मेरे, पत्नी मेरी है, लेकिन जब व्यक्ति बात तो कोई कहीं साथ में नहीं जाता। विजया भाभी साथ में जाएगा तो आपने जो धर्म कार्य किया है, जो पुण्य किया है, जो व्रत नियम संयम किया है, वो आपने जो किया है वही आपके साथ जाने वाला है। यहाँ से एक सुई भी लेके आप साथ में नहीं जा सकते। क्या जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे। ये हमें सच्चा उपदेश देने वाले कौन हुआ करते हैं? हमारे गुरुजन संत महंत हुआ करते हैं, जो एक अपने कीमती समय में निकाल के हमें धर्म का उपदेश देते हैं कि भैया आप संसार में फंसे हुए हो, किसी न किसी तरह निकलो, नहीं तो ये मनुष्य प्रयास नहीं है। पता नहीं आज मिली कल मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। साधु संत आपको बहुत पुण्य है, वो पहले का पुण्य था और तब आज मिला है। आज नहीं करोगे तो क्या कल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज आपकी नगर में साधु संत हैं, कल मिले अथवा नहीं मिले। आज आपकी अध्यक्ष की कृपा दृष्टि आप सभी की भावना हुई तो 4 मास मिल गया, पता नहीं अगला वर्ष किसने देखा, या हम रहे अथवा ना रहे, स्वस्थ रहे अथवा ना रहे, ये भी तो विचार करना चाहिए। हमारा ज्ञान काम किया अथवा ना किया, हम अपने विषय में अच्छा विषय सोच सकते हैं, कल विचार कर पाए अथवा ना कर पाए। देखिए प्रभु जी गुरुदेव ने कितना अच्छा संदेश दे के गए श्री गुरुदेव कि आज मैं बोल पा रहा हूँ, कल बोल पाऊँ अथवा ना बोल पाऊँ, इसलिए मैं जब तक बोल पा रहा हूँ तब तक अपनी जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव जो योग्य है उनके लिए देते जा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति का जिसको आवाज हो गया था फिर भी वो अपने धर्म के साथ जिए, लेकिन हम ऐसे हैं कि भैया कितने उपदेश सुनते जाएं लेकिन इधर उपदेश ना उधर छोड़ के चले जाते। क्यों भैया?
कि मंत्र की सामग्री घर नहीं ले जाना चाहिए, तो ये धुल जाते छोड़ जाते। अरे भैया मंत्र की वस्तु कहाँ है, भगवान का उपदेश भी कहाँ है भैया। तो जिम्मेवारी के शब्दों को अपने जीवन में धारण करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार की बात है, एक बार की बात है, नगर में चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास चलते चलते एक सज्जन ऐसे थे कि कभी मंदिर नहीं जाते थे। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, बहुत धार्मिक थी, डेली मंदिर जाती थी, साधु के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण था, डेली मंदिर जाती थी। अब चौके लगते थे तो चौका भी लगाती थी पत्नी कि भैया साधु संतों के आहार तो हो जाए। अब श्रीमान जी एक बार गए, दो बार गए, बाहर घुमाने तो ले जाते हैं, लेकिन कभी कहे कि आहार दे लो तो सुनते नहीं है, टाइम ही नहीं है, सुनते नहीं है, टाइम नहीं है, बाहर नाती को तो खिलाते रहते। भैया यहाँ की बात नहीं करेंगे तो सोचो माती यहाँ की कह रही। तो बता रही कि वो पत्नी ने चौका लगाया। जब चातुर्मास चल रहा था तो महाराज जी का आने जाने का, उनका जहां से आते जाते थे उनका घर पीछे नहीं पड़ता था। तो महाराज जी एक बार सुबह सुबह निकले, सुबह सुबह जा रहे थे तुलसी के लिए, तो उनका घर रास्ते में था और महाराज जी निकले और देख के सेठ जी को देख के मुस्कुरा गए। क्या हो गया? उनको हंसते नहीं महाराज जी, लेकिन प्रमोद भाव से वो प्रसन्नता आ गई। सेठ जी ने देखे, उनके जो साथ में थे व्यक्ति उन्होंने भी देख लिया और कुछ नहीं। महाराज जी अपने स्थान पे, सेठ जी अपने स्थान पे। फिर दूसरी बात, कुछ काम से फिर महाराज जी को निकलना पड़ा। दूसरे काम से मतलब किसी निकलते महाराज जी मात्र 2 ही 3 बजे से निकलते हैं, आहार चलिए चलिए। जब आहार चलिए निकले तो सेठ जी घर चौका लगा था, सब जगह प्रदान विधि हो रही थी। मुनि महाराज अपनी मुद्रा लिए विधि लिए जा रहे थे, पुण्य से विधि मिल गई और महाराज जी का प्रदान हो गया। तो सेठ जी भी नीचे थे और सेठानी ने बढ़िया चौका लगाया, सब ने आहार दिया और श्रीमती ने घर के सब परिवार ने आहार दिया, लेकिन सेठ जी ने क्या हुआ? सेठ जी ने आहार नहीं दिया। सेठ जी कमरे में थे, मुनि महाराज का आहार हो गया। जब मुनि महाराज जाने लगे तो पत्नी ने बुलाया, भैया आ तो जाओ, दर्शन तो कर लो। तो सेठ जी आए तो अपने पोते को खिला, क्या बोलते हैं छोटे लड़के के लड़की को, पोता को खिला रहे थे। तो मुनि महाराज को फिर क्या आ गई? हंसी आ गई और चले गए। 2 बार हो गया। अब तीसरी बार फिर शाम को जब कुछ काम पड़ा तो कुछ निमित्त से मुनि महाराज जी बाहर जाते, तो सेठ जी फिर क्या कर रहे थे? अपनी दुकान में बैठे थे, अपनी दुकान में बैठे दुकान चला रहे थे। इतने में क्या देखते हैं? एक बकरी जिसको बोलते हैं, वह एक बकरी चलाने वाला बकरियों को ले जा रहा था और वह उसमें से एक बकरी सेठ जी की दुकान में घुस गई। तो सेठ जी उसको क्या करने लगे? भगाने लगे, क्योंकि खा जाएगी। तो भगाने लगे और नहीं जाए तो जबरदस्ती भगाने लगे और जब वो नहीं फिर भी और अंदर घुस गई तो उसको बकरी चलाने वाले बोला, भैया इसको ले पकड़ा दिया। तो ये दृश्य महाराज को देख के फिर भी हंसी। अब यदि कभी आपके साथ हो तो आपके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा, कभी तो महाराज जी मुस्कुराते थे और आज मुझे ही देख के क्यों मुस्कुराए? प्रश्न खड़ा हो गया और रहा नहीं गया, वो कहाँ चला गया? पहले उसने पत्नी से कहा, आज ऐसी सी बात है, आप बताओ क्यों महाराज जी मुस्कुराए? पति ने कहा, भैया आप ही पूछ लो जरा। चलो दूसरे दिन गए और महाराज जी से पूछा, महाराज जी नमोस्त। महाराज जी ने धन का आशीर्वाद दिया। कहा, महाराज जी एक जिज्ञासा मेरे मन में है। क्या है? एक जिज्ञासा है महाराज जी, आप मुझे देख के हंसे क्यों थे? तो वो बस बोल दिया। महाराज जी कुछ नहीं बोले। महाराज जी बता दो, मुझे कल से नींद नहीं आई, पक्का रात भर नींद है। महाराज जी बता दो, जब उसे बहुत प्रार्थना की तो महाराज जी ने कहा, ठीक है भैया, तो पूछते तो मैं बता देता हूँ।
कि भैया मैं जब सुबह निकला था और आप जब खड़े थे तो मुझे हंसी इसलिए आई कि आप अपना मकान बनवा रहे थे, अपना नया मकान बनवा रहे थे और कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहा था तो उसको आप डांट रहे थे कि आप सही से काम करो, मैं इतना खर्च पे देता हूँ, आप सही से काम करो, इसे हमें रहना है, आप उसको डांट रहे थे। तो मुझे इसलिए हंसी आ गई, हे श्रावक, तू जिस व्यक्ति को डांट रहा था, जिस मकान को बनवाने चला है, वह मकान में क्या तू रह पाएगा क्या? यह मकान तेरा नहीं है, मकान तेरा ये नहीं है, और ये जिसको बनवा रहा है या ना, ये सदा तेरा ना रहेगा, ये इसको आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। फालतू में समय वेस्ट कर रहे। बोले ठीक है महाराज जी, आपकी आज्ञा को सुनकर। अब आप ये बताओ, दूसरी बार आप क्यों मुस्कुराए जब आप घर में आहार करने आए? बोले हे श्रावक, दुनिया के लोग तो इधर उधर से और अपना सौभाग्य मानते हैं कि चलो मुझे साधु संतों के हाथ में एक गिलास रखने का आहार मिला, मुझे आहार देने का सौभाग्य मिला। लोग इधर जहाँ चातुर्मास नहीं होते, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव 100-200 किलोमीटर आहार देने आते हैं मार्केट से कि मैं कैसे अपनी पुण्य कमाऊं। देखो भरत चक्रवर्ती भी राजा श्रेष्ठ के की थी कि जब आदिनाथ भगवान का आहार हुआ था कि मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली आप हो। बोले मैं देख रहा था कि आपके सब परिवार ने कितना पुण्य कमाया और तुम पोते को खिलाने में लग गया। तू पोता नहीं, ये पूरे भाव का तेरा क्या है? ये पोता नहीं, ये पूर्व का तेरा शत्रु है, जिसको तू उसको खिला रहा है भैया। उसकी आंखें खुली, किसकी? सेठ जी की आंखें खुली। महाराज बोले हाँ, व्यक्ति का कर्म बोले देखो घर में पुण्य का अवसर आया, आहार नहीं मिला, पोते पोती को खिलाने में लग गया। ठीक है महाराज जी, क्षमा कर दो, आगे से ध्यान रखें। महाराज तीसरी बार और आप बता दो कि महाराज आप तीसरी बार साथ में गए थे, मैं तो दुकान में बैठा था और आप मुझे देख के फिर मुस्कुरा। बोले अब रहन दो। अरे महाराज जी बता तो बोले रहन दो। बोले नहीं बता महाराज जी, मुझे नींद नहीं आएगी। महाराज जी का ठीक है, तो प्रार्थना में तुम्हें बता देता हूँ कि जब मैं साथ में निकला और तुम दुकान बैठ गए और जब एक बकरी चराने वाला वहां से निकला, उसमें से एक बकरी आपके दुकान में घुस गई थी, तो आप उसको भगा रहे थे, आप उसको बाहर कर रहे थे, वो जा नहीं रही थी, तो आपने कसाई को बुलाकर उसके हाथ में सौंपा था, इस नौक के पास ले जाओ। वो कोई और नहीं, वो तेरी पूर्व पर्याय का पिताजी है। कौन? जिसको तुम भगा रहे थे, इसलिए उसको जाति स्मरण हो गया था, इसलिए वो तो घुस रही थी कि मुझे रक्षा करो, लेकिन तुमने बेटा होकर भी रक्षा नहीं की। मैं इसलिए मुस्कुरा, मुझे इसलिए हंसी आ गई थी। तो उस सेठ जी को आगे बोध हो जाता है, वो कहता है महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कहाँ अंधकार में फंसा था, मोह में फंसा था कि ये मेरे बच्चे, ये मेरे पिता, ये मेरे साथी सहयोगी कोई मेरा नहीं है। आज आपने आंखें खोल दी भगवान, अब तो मैंने देख लिया। आपने जब अभिज्ञा से ये मुझे जान लिया कि ये मित्र है, ये शत्रु है, ये कोई अपना नहीं है, तो भगवान आप मुझे संसार में वापिस नहीं जाना। और क्या हो जा कि आए थे कुछ काम के लिए और क्या काम हो गया भैया? श्रीफल चढ़ा दिया। भगवान मुझे तो आप अपनी जैसा बना देना। कहने का तात्पर्य कि चिंतन और मंथन कौन करता है? एक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीत करता है कि हे भगवान मेरी ना तो मृत्यु है, ना मैं तो मुझे किसी प्रकार का भय है, और ना मुझे किसी प्रकार का कष्ट है, ना मैं बालक हूँ, ना वृद्ध हूँ और ना जवान हूँ। ये सब किसकी पर्याय है?
पुद्गल की एक पुद्गल का स्वभाव है, जन्म मरण और पूरे मरण इसका स्वभाव है। आज स्वस्थ है, कल आज स्वस्थ रहे। इस शरीर में रोग बीमारियां पाई जाती, हमारी आत्मा स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ नहीं तो कुछ भी स्वस्थ नहीं। हे भगवान, मुझे तो वो चाहिए भगवान, मुझे संसार से अब नहीं रहना है, मुझे संसार से पार होने वाला भी कोई रास्ता है तो मानने धर्म ही है, जो हमें धर्म यदि सच्चे रूप में धारण करेंगे, हम अपने तीन शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, उनको अपना मार्गदर्शक बनाएंगे, क्योंकि वो ही मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हुआ करते। इसलिए सबसे पहले सबसे बड़े सिद्ध भगवान है, लेकिन सबसे पहले हम अनंतों को नमस्कार करते क्यों करते, क्योंकि वो हमें संसार से पार कराने वाले हैं। ये संसार भटकते हुए वो एक नाव का सहारा देते हैं, इस पार से उस पार ले जाने वाले हैं। हे भगवान, बस मुझे एक ही प्रार्थना है कि मुझे आज सद्गुरु मिले, आज सौभाग्य मिला है धर्म करने का, जीवन भर मिला है तो भगवान मैं इस गाथा का चिंतन करते करते हे भगवान कि मुझे अब जितनी उम्र निकल गई तो निकल गई, जो भी 300 बीती अब तक, बाकी उम्र संभाल में चरणों में जी बैठे आपके गीत भक्ति गाई है मन, मेरी जितनी मन निकल गई, आज जो बाकी बची है भगवान आपके चरण में रहकर आपकी अपनी धर्म साधना छोटे छोटे से नियम लेकर अपने जीवन का कल्याण करें और एक दिन वह पद प्राप्त करें जो आपने प्राप्त किया है। जिस प्रकार सर्वज्ञ लोक समाधि मरण आपने किया है, उसी प्रकार हम भी करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भावना के साथ चले परम पूज्य राष्ट्रीय संत महंत करो गणाचार्य गुरुदेव 180 विराट सागर जी महाराज जी की